Hello everyone, welcome to our channel KN Academy. So today I am going to discuss about the event hiring announcement, and this is very important hiring opportunity. क्यों? क्योंकि guys आपने अगर देखा होगा तो लास्ट टाइम सीवेंट की तरफ से बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स को देखने को मिला था. अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं देन डेफिनेटली यू कैन सी. मैं यहाँ पे पूरा डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ. सो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे डायरेक्टली हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है. एज अ प्रोडक्ट कंसल्टेंट दे आर गोइंग टू हायर. एंड व्हाट इज द ड्राइव डेट इज दैट यू कैन क्लियरली सी 14th ऑफ अगस्त 2025. मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पे वॉक इन ड्राइव होने वाले गुड़गांव लोकेशन के लिए. अगर आप रेडी होते हैं इंटरव्यू के लिए, यू कैन रजिस्टर, आप डायरेक्टली अटेंड कर सकते हैं इस वॉक इन ड्राइव को. ओके, सो बेसिकली मतलब इन पर्सन ड्राइव होने वाले 1-to-1 जाके आपको यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा. एंड बैच ऑफ 24 and 25 कैन अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर ऑन दिस एप्लीकेशन फॉर्म. यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स एंड सबमिट द एप्लीकेशन. ओके, अगर आपने पहले इसमें अप्लाई किया होगा तो आपको यस करना है. इफ यू हैव नॉट अप्लाइड आपको नो करना है. अगर आपने अटेंड किया पर्सन ड्राइव यस करना है, अगर नहीं किया तो नो करना है. ओके, 24 के हैं 24 सिलेक्ट कर सकते हैं, 25 वाले 25 सिलेक्ट कर सकते हैं. अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आप चाहते हैं प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, डायरेक्टली अटेंड करने के लिए गुड़गांव लोकेशन पे, तो मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूं कि सीवेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है. पहले देखो, एप्लीकेशन का रेज्यूमे स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग होगा. मतलब कि यहाँ तो इस केस में तो आपका शॉर्ट टेस्टिंग नहीं हो रहा, आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं बिकॉज डायरेक्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है. उसके बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसको हम बोलते हैं CCAT. ओके, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले थे वो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 15 मिनट. ओके, 15 मिनट में आपको सॉल्व करना था. टॉपिक्स लाइक वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल थिंकिंग, ओके, एंड शेप एंड रोटेशन, विजुअल लाइक पजल्स टाइप. एक जनरल जनरिक में बता रहा हूँ, जनरिक जो असेसमेंट होता है ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले. उसके बाद एक टेक्निकल डोमेन असेसमेंट होता है जिसमें 30 to 40 MCQ होंगे, जो जनरल एप्टीट्यूड के जिसमें क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल और डोमेन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. डोमेन बेस्ड लाइक CS क्वेश्चन, मतलब कि OS DBMS से आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, और सिचुएशन बेस्ड राइटिंग टेस्ट आपका यहाँ पे हो सकता है, राइट. उसके बाद इस बार सीवेंट में थोड़ा सा अपडेट किया गया, एक सेक्शन ऐड किया गया, एक राउंड ऐड किया है, दैट इज ग्रुप डिस्कशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन का डेफिनेटली मेल आया था और लास्ट राउंड तक वो स्टूडेंट्स पहुंच भी चुके थे. तो बेसिकली अभी क्या हुआ था, इस बार जो वर्चुअल राउंड हुआ था तो वो आपका वर्चुअली हुआ था, मतलब ऑनलाइन मोड में किया गया था कंप्लीट. स्टूडेंट्स को रिसीव भी हुआ था मेल, जो आपका 15 to 20 मिनट का होता है और रैंडम होता है. देखो, वर्चुअल जो राउंड होता है ना ग्रुप डिस्कशन, उसमें रैंडम टॉपिक्स होते हैं. आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपके यहाँ पे चेक की जाते हैं, टीम बिहेवियर, कंटेंट, इनिशिएटिव एंड प्रेजेंस. ओके, सो बेसिकली इस तरीके से आपका यहाँ पे एवोल्यूशन प्रोसेस होता है. उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, दैट इज टेक्निकल और फंक्शनल राउंड, जिसमें गाइस टूल्स नॉलेज, सिचुएशनल क्वेश्चन, डेमो, प्रेजेंटेशन वगैरह आपसे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे. इसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल HR और सिलेक्शन. तो इस तरीके से नॉर्मल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सीवेंट का प्रोसेस होता है. अगर आप प्रोसेस करना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई एंड यू कैन वॉच दिस लाइक वीडियो ऑल्सो. ओके, जब भी आप जा रहे होंगे तो. नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपकी अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से होने वाला है अप्रेंटिस. ओके, दिस इज ऑल्सो फॉर फ्रेशर्स. व्हाट इज द क्राइटेरिया, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पाइथन, PySpark, SQL. So basically you are going to work in the data analyst field. You are going to work with the data, so you should have knowledge of Tableau, Power BI, data cleaning, data mining, extraction, transformation, all data related skill set. If you have, then you can definitely apply this apprentice program. Now next hiring which is from the लीड स्क्वाड. अब देखो काफी स्टूडेंट्स इसके लिए वेट भी कर रहे हैं कि उनको कुछ रिस्पॉन्स आएगा, कुछ अपडेट आएगा. अब देखो दूसरी हायरिंग इन लोगों ने स्टार्ट कर दी है एज अ इंटर्न डेवऑप्स. ओके, 0 to 1 year of experience you are going to apply in this one. इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 6 मंथ का होगा एंड फुल टाइम कन्वर्जन आपका होने वाला है बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस. मतलब जब भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, कन्वर्जन आपका यहाँ पे हो जाएगा. If you have knowledge, if you have skills that in the CI/CD pipelines, automating, application deployment, Docker, Kubernetes, these are the some responsibility you are going to work. What they are looking for: cloud computing knowledge, Python knowledge you should have, Docker knowledge, Linux and Windows knowledge you should have. Pursuing a degree in computer science, software engineering related field, मतलब कि technical domain में अगर आपकी डिग्री currently चल रही है, you can definitely apply. This is the new hiring from the lead squad. This is also very important hiring opportunity for the freshers. नेक्स्ट हायरिंग विच इज फ्रॉम दी PwC एज अ फुल स्टैक जनरेटिव AI. ये भी आपकी मोस्टली AI की फील्ड में काम लाइक यहाँ पे आपका काम होने वाला है. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज गाइज
एआई अभी कितनी डिमांडिंग टेक्नोलॉजी बन चुकी है कंपनीज में, कि कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस वाली हायरिंग से स्टार्ट करते हैं, एआई और एमएल के डोमेन में चले जाते हैं, तो आपके आगे आने वाले एक्सपीरियंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट हायरिंग विच इज फ्रॉम दी वेस्ट एंड डिजिटल, दे आर हायरिंग फॉर द इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर एम्बेडेड बीटेक और बी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, फ्रेश एट 25 पास आउट, ओके फ्रेश एट 25 पास आउट कैन अप्लाई, बैचलर्स इन सीएस सीई एंड ईसी, different branch 0 to 1 year of experience like fresher can definitely apply for this hiring। 25 बैच के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज आपके पास होना चाहिए टेक्निकल डिसिप्लिन में, यू कैन ट्राई। गाइस एक डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी अनाउंस की गई है, एटम वर्क फाइनली हायरिंग चैलेंज इज देयर, सो ओनली 3 डेज इसके लिए बचे हैं अप्लाई करने के लिए। आपको यहाँ पे प्री प्लेस में इंटरव्यू मिल सकते हैं, प्राइजेस भी मिल सकते हैं, तो आप इस वाली डायरेक्ट टेस्ट में अप्लाई कर देना। और इसमें आपको टीम क्रिएट करना पड़ेगा, डिफरेंट प्लेसेस में आपको राउंड्स वाला कंप्लीट करना पड़ेगा, यू कैन ट्राई इन दिस वन। नेक्स्ट हायरिंग विच इज फ्रॉम द जियो की हायरिंग अप्रेंटाइज इंजीनियर की होने वाली है, एंड बी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, रिलेवेंट स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। सो जियो की अप्रेंटाइज इंजीनियर की हायरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। सी गाइस अगर आपने एक्यूजॉब के बारे में नहीं सुना होगा, तो एक्यूजॉब काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है कोर्सेज एज वेल एज वॉक इन ट्रैप्स। आप इनकी वॉक इन ट्रैप्स में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज लाइक पीडब्ल्यूसी, मैथवर्क, गूगल, सो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करके देख सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को, यू कैन ट्राई इन दिस वन। नेक्स्ट हायरिंग व्हिच इज फ्रॉम द टेलीसियस, दे आर हायरिंग फॉर द एआई इंजीनियर इंटर्न एंड एज अ इंटर्न यू आर गोइंग टू वर्क। स्टूडेंट्स और करेंटली रिसेंट ग्रेजुएट और करंटली परसुइंग, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपकी डिग्री हो भी चुकी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 24, 25 एंड 26 बैच के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पाइथन एसक्यूएल में नॉलेज होना चाहिए, एआई और एमएल में नॉलेज होना चाहिए, यू कैन ट्राई इन दिस वन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।